हम सबके नेता, मार्गदर्शक और संरक्षक श्रद्धेय आडवाणी जी और अब तक जो हमारे अध्यक्ष रहे ऐसे श्री नितिन गडकरी जी, हमारी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही बहन सुषमा दी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे मेरे भाई अरुण जेटली जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर जोशी जी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया नायडू जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों तथा मेरे प्रेस के मित्रों, जिन परिस्थितियों में आज मैं इस दायित्व को स्वीकार कर रहा हूं, यह परिस्थितियां हमारे लिए सुखद नहीं हैं और मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सुखद नहीं है। हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी कर्मठता पर, जिनके जुझारूपन पर और जिनके समर्पण पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई साहस नहीं कर सकता है और जहां तक उनके साफ गोई और खुलेपन का सवाल है उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, ऐसे व्यक्ति हमारे श्री नितिन गडकरी जी ने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला। हम सबकी इच्छा थी कि दूसरी बार भी, क्योंकि हम ही लोगों ने संविधान में संशोधन किया था कि 2 बार लगातार कोई अध्यक्ष का दायित्व संभाल सकता है, हम सबकी इच्छा थी कि वह दूसरी बार भी अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करें। लेकिन जिस तरीके से बेबुनियाद और निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा किए गए, उससे आहत होकर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और यह कहा कि जब तक मैं पूरी तरह से बेदाग नहीं सिद्ध हो जाऊंगा तब तक मैं दायित्व नहीं संभाल सकता हूं। उन परिस्थितियों में मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है। लेकिन नितिन जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस इंसाफ की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज जो मुझे अध्यक्ष का पद मिला है, इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। और हमारे श्रद्धेय आडवाणी जी ने जो हम लोगों से अपेक्षाएं की हैं, उनके मार्गदर्शन में उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश अपनी तरफ से निश्चित रूप से मैं करूंगा। और इस सभागार के कार्यक्रम के माध्यम से देश के सारे कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारा यह देश संकट के दौर से गुजर रहा है और यदि हमारा देश इस संकट के दौर से गुजर रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि आजाद भारत में लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है। हर प्रकार का संकट, महंगाई का संकट, इतना ही नहीं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट, कूटनीतिक मोर्चे पर भी संकट, कई संकटों से हमारा देश इस समय जूझ रहा है और देश की जनता की अपेक्षा इन संकटों से भारत को निजात दिलाने की यदि किसी राजनीतिक पार्टी से है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से ही वह अपेक्षा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू, समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम निश्चित रूप से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है, महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी है, तो उस समय जब हम लोग सरकार चला रहे थे, आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही थी, उसको भी हम लोगों ने देखा है। भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था
कि यदि ऐसे ही भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार हिंदुस्तान में चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत यह दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। उस समय भारतवर्ष करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री था, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद यह भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बन गया है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ गिर रही है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे मधुर रिश्ते होने चाहिए, वह मधुर रिश्ते होने की बात तो दूर, सबके साथ हमारे कटु रिश्ते हैं। या सब मिलाजुला कर यदि मैं कहूं कि यह सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से विफल रही है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और हाल में ही भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे जी ने जो भी बयान दिया है, उससे स्पष्ट संकेत यह दिया मिलता है कि आतंकवाद की लड़ाई के प्रति जितना गंभीर होना चाहिए इस सरकार को, वह गंभीर नहीं है। पूरे देश में केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण सारे देश की आबोहवा में वह सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं। यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी कंडेम करती है। और बहनों भाइयों, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप सभी कार्यकर्ताओं ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक संकल्प के साथ काम किया, तो जहां पर आडवाणी जी ने हम सबसे अपेक्षा की है कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी, तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी। यह मुझे पूरा विश्वास है। आज के अवसर पर इससे और जो भारत सरकार के गृह मंत्री मिस्टर शिंदे का बयान है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कल से सारे देश भर में आंदोलन चलाने का फैसला किया है। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा और देश के सभी कार्यकर्ताओं से मैं ये अपील करता हूँ कि हम इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। और कल से हमारा यह संघर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस संघर्ष को, इस आंदोलन को हम सफल बनाएं, यही हम देश के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और हमारे जितने भी वरिष्ठतम नेता हैं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उनके ऊपर भी आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।